मित्रों, आज हम भारत के एक ऐसे शहर की तरफ आपको लेकर चलते हैं जहां न देश की सीमा है, न धर्म है और न जात के झगड़े हैं, न गंदी राजनीति है, न अमीर गरीब का भेद है। बस है तो उच्चतम मानवीय मूल्य, सौहार्द, प्रेम और करुणा से भरा आत्मनिर्भर समाज। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी रीत है भारत की, उसको ये पूर्णतया परिलक्षित करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता, जाति व वर्ग के भेदभाव से मुक्त सभी को समान अधिकार दिए जाने का उल्लेख किया था, वो परिलक्षित होता है भारत के इस ऑरोविले शहर में। ऑरोविले यूनिक टाउन एक ऐसा आदर्श शहर है जिसमें सामाजिक बदलाव की चाह है। ये शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर व पांडिचेरी से 25 किलोमीटर दूर है। इसकी परिकल्पना मार्स अरबिंदो से प्रभावित मदर मीरा अल्फाजा ने की थी। मदर मीरा अल्फाजा एक ऐसे शहर को बसाना चाहती थी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने लूजर एंगर से इस शहर को डिजाइन कराया और अंततः 28 फरवरी 1968 को इसकी स्थापना की। इस शहर का संचालन अरबिंदो सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ये शहर यूनेस्को जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्था से भी 4 बार प्रशस्ति पत्र पा चुका है। इस शहर में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री APJ अब्दुल कलाम व प्रतिभा पाटिल भी आ चुकी हैं और वो इसके आकर्षण से अछूते नहीं रहे। अपने कार्यकाल में जब वो यहाँ आए तो वहाँ ने इस समाज को देखा जो आध्यात्मिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत था। इस शहर में ऐसे समाज के दर्शन होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश विदेश के लगभग 2500 लोगों के इस शहर में रहने और उसमें 1/3 भारतीयों के होने से इस शहर की जो क्षमता है उससे अभी बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई धर्म आदि माना नहीं जाता है। अगर कोई धर्म माना जाता है तो वो धर्म है मानवीयता का धर्म। इसीलिए यहाँ एकमात्र मंदिर बनाया गया जिसे मातृ मंदिर या मैत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई मूर्ति भी नहीं लगाई गई, ना ही कोई चित्र लगाया गया है। यहाँ पर लोग योग साधना व ध्यान साधना करते हैं और अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी असेंबली बनाई गई जिसमें 900 व्यक्तियों की क्षमता है। इस असेंबली के द्वारा इस शहर की देखरेख व संचालन का कार्य किया जाता है। असेंबली के सचिव को यहाँ की सदस्यता देने व रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। यहाँ के लोग अपने घरों का निर्माण स्वयं अपनी बनाई ईंटों के प्राकृतिक संसाधनों से करते हैं। यहाँ की संपत्ति का पूरा हक सोसाइटी को ही है। बाजार भी है, वहाँ सभी वस्तुएं मिलती हैं जो न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत अधिक खर्च भी नहीं है। यहाँ पर एक केंद्रीकृत बैंक खोला गया है जिसमें सभी के अपने अपने खाते हैं। यहाँ रुपए और पैसे नहीं चलते हैं। अपनी नित्य आवश्यकताओं की पूर्ति वह उसी बैंक खाते के द्वारा करते हैं। एक परिवार की तरह रह रहे सभी देशी और विदेशी सदस्य आपस में एक दूसरे को अपनी कला और संस्कृति सिखाते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहाँ एक पूजा पार्टी होती है जिसमें वहाँ के निवासियों के साथ साथ पर्यटक भी शामिल होकर आनंद उठाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक लोग ही रह सकते हैं जिनका संसार के भौतिकवाद, धर्म, जाति, अमीर गरीब के झगड़ों से मोह भंग हो गया हो। ऐसे लोग इस स्वर्ग जैसे शहर में रहने के लिए अधिकृत हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए मिलजुल कर पर्वों को मनाते हैं। आपसी सौहार्द और प्रेम के रस से परिपूर्ण लोगों की जीवन शैली सहज ही मन को मोह लेती है। संगीत की थेरेपी आपने सुनी होगी, पर इस शहर में संगीत की थेरेपी से लोगों को स्वस्थ किया जाता है। जिन लोगों को नृत्य, संगीत, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई या अन्य कोई कौशल आता है वो एक दूसरे के साथ इसको साझा करते हैं और सिखाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस शहर में सटा हुआ एक और बीच भी है जहाँ समुद्र की अटकेलियाँ सुनाई देती हैं।
यहाँ के खेतों में भी अपनी आवश्यकता की सब्जियाँ उगाने के लिए सभी लोग अपना योगदान करते हैं। यहाँ वैसे तो लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, मगर कई परिवारों की तीसरी पीढ़ी भी यहाँ रह रही है। सभी देशों के लोगों व उनकी संस्कृति के साथ यहाँ रह रहे बच्चों का उल्लास देखने योग्य होता है। ऐसा लगता है कि भारत का हर गांव इसी प्रकार यदि धर्म, जाति, पंथ, अमीर गरीब के भेदभाव से मुक्त हो जाए और गंदी राजनीति से उबर जाए तो ऐसे आत्मनिर्भर भारत में, आत्मनिर्भर देश में दुनिया का स्वर्ग नज़र आने लगेगा। आशा है आप हमारे साथ साथ इस औरोविला गांव को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे। साथियों, आगे भी हम आपको ऐसे स्थानों पर ले चलेंगे। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।